हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा उपराष्ट्रपति। लास्ट क्लास में हमने किया था राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आज है हमारा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी करंट में जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वो है जगदीप धनखड़ जी। अभी जो प्रेसिडेंट है हाल फिलहाल में वो है जगदीप धनखड़ जी। क्लास स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें अपना नेम, सिटी और एग्जाम लिखकर, जैसा कि एग्जाम्पल के रूप में दिखाया गया है, आप हमें 8447410108 पर व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके थ्रू आपको जो भी डे टू डे की इंफॉर्मेशन होती है या भी हमारे जो भी न्यू बैच स्टार्ट होने वाले होते हैं, अपकमिंग वैकेंसियां जो आती है, जो नोटिफिकेशंस आते हैं, हम जो यूट्यूब पर अपने प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कराते हैं, टेस्ट सीरीज जारी करते हैं, उन सभी के लिंक जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट घर बैठकर अपनी तैयारी करना चाहते हैं, यदि आपको एक ऐसा मटेरियल चाहिए कि आपको उससे बाहर कुछ ना पढ़ना पड़े, आपके सिलेबस में आपका जो एग्जाम रहेगा उससे बाहर कुछ ना आए, तो आप हमारे हार्ड कॉपी नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। कंप्लीट बुकलेट हमारी रेडी है, अपडेट सिलेबस के साथ इनको रेडी किया गया है। नोट्स ऑर्डर करने के लिए आप हमें 8447410108 पर ऑर्डर कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में कोरियर सर्विस अवेलेबल है। इसके अलावा जो भी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप है, ऐप को आप डाउनलोड कीजिए एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक से और आईओएस यूजर इस लिंक से। आज का हमारा टॉपिक है वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का जो संविधान में वर्णन है वो आर्टिकल 63 to 71 पार्ट 5 यानी कि संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 63 से 71 तक भारत के उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इज द कंट्री सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। फर्स्ट हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होती है प्रेसिडेंट, उसके बाद आते हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो ये दूसरे नंबर की उच्च संवैधानिक पद होता है वाइस प्रेसिडेंट का भारत में। वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो सर्व एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं, यानी जो इनका पद होता है वो राज्यसभा के पदेन सभापति का भी होता है। जब भारत के उपराष्ट्रपति रहेंगे तो उनको जो वेतन और भत्ते दिए जाते हैं वो एज ए चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा दिए जाते हैं, यानी राज्यसभा के पदेन सभापति होने का उनको फुल अलाउंसेस सैलरी इस बिहाफ पे दी जाती है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का जो है वो कहीं पर भी संविधान में सैलरी के लिए कहीं भी वर्णित नहीं है। लेकिन आर्टिकल 2 हमें कहता है कि सभापति, पदेन सभापति का वर्णन, जो सैलरी और अलाउंसेस हैं उनके वर्णन आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 में वर्णन किया गया है। इसलिए जब उपराष्ट्रपति अपनी पोस्ट पर रहेंगे तो वो राज्यसभा के पदेन सभापति रहेंगे और इन्हीं के बिहाफ पर उनको सारे सैलरी और अलाउंसेस मिलते रहेंगे। वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। जो उपराष्ट्रपति होते वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, बट सो ही कैन नॉट वोट, इसलिए वो वोट भी नहीं डाल सकते। बट ही हैज ए राइट ए कास्टिंग वोट। उनके पास जो अधिकार होता है निर्णायक मत देने का, कास्टिंग वोट को हिंदी में बोलते हैं निर्णायक मत। कास्टिंग वोट देने का यानी कि निर्णायक मत का अधिकार केवल उपराष्ट्रपति को होता है। यदि राज्यसभा के पक्ष या विपक्ष में कोई मतभेद उत्पन्न हो जाए, बराबर के वोट आ रहे हो, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो अपना निर्णायक मत वहां पे दे, जिससे कि दोनों का फैसला हो जाए। तो याद रखना है आपको, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। ही इज आल्सो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, बट ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ राज्यसभा सो दैट ही कैन नॉट वोट, बट ही हैज राइट टू कास्ट ऑफ कास्टिंग वोट। एंड आर्टिकल अगर पूछा जाता है 63 वाइस प्रेसिडेंट, 63 to 71 एंड पार्ट है 5th। अब देखते हैं आर्टिकल, अनुच्छेद में जो उपराष्ट्रपति जी का वर्णन है। आर्टिकल 63 स्टेट दैट देयर हैज बीन
shall be a vice president of India. Article 63, vice president of India, and 64 said state that have vice president shall be the ex officio chairman of Rajya Sabha. Article 64. Article 65 state that the vice president shall act president in the vacancy of office president until the new president is elected. यानी कि बाई चांस कुछ रीजन से यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। कब तक संभालेंगे? जब तक राष्ट्रपति का दूसरा इलेक्शन या राष्ट्रपति चुनकर अपने पद पर ना आ जाए। लेकिन एक बात याद रखना, जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की पोस्ट संभालेंगे तो वहां पे उनके वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट यहाँ पे खत्म होगी जब तक कि वो दोबारा वापस नहीं आ जाते। जो उनके वाइस प्रेसिडेंट के सैलरी अलाउंसेस थे वो यहीं पे रुक जाएंगे और उनको प्रेसिडेंट के सैलरी अलाउंसेस वो प्रेसिडेंट के ही पूरे लाभ पद का आनंद लेंगे, यानी प्रेसिडेंट के इक्वल ही, उनको प्रेसिडेंट के इक्वल ही माना जाएगा और प्रेसिडेंट के ही सैलरी अलाउंसेस उन्हें दिए जाएंगे, ना कि वाइस प्रेसिडेंट के। आर्टिकल 66 हमें कहता है डील्स विद प्रोविजन इलेक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, यानी इलेक्शन का जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 66 में है। आर्टिकल 67 मेंशन द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 67 में टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। 68 आर्टिकल स्टेट्स अबाउट द वैकेंसी ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 69 deals with oath or affirmations of vice president. आर्टिकल 69 क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस आर्टिकल में वाइस प्रेसिडेंट को ओथ दिलाई जाती है, किस आर्टिकल के थ्रू, तो आपका आंसर रहेगा आर्टिकल 69। आर्टिकल 71 deals with the matters of relating or connected with the elections of president and vice president. यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के इलेक्शन से जो भी मैटर्स, जो भी विवाद उत्पन्न हो जाते हैं तो उनका जो वर्णन है वो आर्टिकल 71 में है। और जो भी अगर कोई बाय चांस राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन से रिलेटेड कोई विवाद होता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट हैंडल करता है। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, ना कि इलेक्शन कमीशन। क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। He should be a citizen of India. भारत का नागरिक होना चाहिए, must. Should be a citizen of India. He should be a minimum age 35 year of age, यानी कि 35 साल कम से कम आयु होनी चाहिए। He should have qualified the elections of member of the राज्य सभा, यानी कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के लिए पोस्ट पर आएंगे उनके पास ये योग्यता होनी चाहिए कि उनकी योग्यता राज्यसभा के सदस्य बनने के लायक हो, राज्यसभा के सदस्य के बराबर हो। He should not have any office of profit under any union government and state government या फिर local authorities, यानी कि उपराष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार रहेगा वो किसी दूसरे अन्य लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस, कैसे चुनाव होता है, कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किस पद्धति के अंडर इसका इलेक्शंस किया जाता है। यानी इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष इलेक्शंस होते हैं उपराष्ट्रपति के। वाइस प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल, यानी कि उपराष्ट्रपति जो है अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली चुनकर आते हैं, ना कि आम जनता के द्वारा डायरेक्टली चुने जाते हैं, यानी कि आम जनता उपराष्ट्रपति के लिए वोट नहीं डालती है। He is elected by the member of an electoral college consisting of the member of both houses, लोकसभा एंड राज्यसभा, यानी उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होंगे उसमें दोनों ही हाउसेज यानी पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करती है, उसके दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा। अब याद रखना फ्रेंड्स, लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा के भी सभी सदस्य पार्टिसिपेट करेंगे और राज्यसभा के भी, चाहे वो नॉमिनेटेड हो या फिर वो इलेक्टेड हो। बोथ नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों ही सदस्य राज्यसभा के भी और लोकसभा के भी उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं। सिस्टम proportional representations by the means of a single transferable vote and voting done by a secret ballot, ये होती है इलेक्शन की पद्धति। इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट
elected and nominated members from Lok Sabha and Rajya Sabha only, does not including member किसी भी लेजिस्लेटिव, कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी, यानी कि कोई भी स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ओनली लोकसभा और राज्यसभा के नॉमिनेटेड भी और इलेक्टेड भी दोनों ही मेंबर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एनी डिस्प्यूट यानी कोई भी विवाद हो जाता है उपराष्ट्रपति के इलेक्शन से रिलेटेड एंड इंक्वायरी डिसाइडेड अबाउट द सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ही वहां पे अपना फाइनल डिसीजन देगा। इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट कंडक्टेड बाय द इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया, जो इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराएगा। द इलेक्शंस ऑफ द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट to be held with 60 days of expiry and terms and office by outgoing the vice president। किसी केस में यदि कुछ भी अगर पद खाली होता है किसी भी वजह से, तो उस पर 60 डेज में जो है दोबारा से इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे वाइस प्रेसिडेंट के। फॉर्मेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को ओथ जो दिलाते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलाएंगे, यानी कि भारत के राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट बाय द बिहाफ ऑफ हिम एडमिनिस्ट्रेशन ओथ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। टर्म्स ऑफ ऑफिस क्या होती है? 5 ईयर, यानी कि 5 साल के लिए चुनाव किया जाता है, 5 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति को हटाने का क्या प्रोसेस है, कैसे हम हटा सकते हैं। जैसे कि हम प्रेसिडेंट यानी कि जैसे कि हम राष्ट्रपति के लिए इंपीचमेंट लाते हैं, उसी तरह उपराष्ट्रपति के लिए भी इंपीचमेंट यानी कि महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। लेकिन याद रखना फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के खिलाफ तो लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन में हम ला सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के खिलाफ केवल एंड केवल राज्यसभा में ही महाभियोग का प्रस्ताव यानी कि जो रिमूवल के लिए जो इंपीचमेंट का प्रस्ताव आएगा वो केवल एंड केवल राज्यसभा में ही आ सकता है, लोकसभा में नहीं। पहले राज्यसभा में आएगा, उसके बाद पास होने के लिए लोकसभा में जाएगा। जो प्रायर इंफॉर्मेशन देनी होती है वो बिफोर 14 डेज यानी कि 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। महाभियोग प्रस्ताव लाने के 14 दिन पहले प्रायर नोटिस देने के बाद ही हम राज्यसभा में प्रस्ताव ला सकते हैं और इसी प्रोसेस से होकर वाइस प्रेसिडेंट को पोस्ट से हटाया जा सकता है। ये था हमारा उपराष्ट्रपति का कंप्लीट डिटेल, कैसे चुनाव होता है, कौन कौन से संविधान के आर्टिकल में उपराष्ट्रपति जी का वर्णन किया गया है और कैसे कौन कौन इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे हम उनको पोस्ट से हटा सकते हैं, उनके बिहाफ पे कौन काम कर सकता है, क्या उनके सैलरी भत्ते होते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।